रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट पर सदन में चर्चा हो रही है और मैं प्रस्तुत रेल बजट पर अपने विचार आपके माध्यम से सदन में रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। रेल बजट को प्रस्तुत करते हुए मंत्री जी ने कई आकर्षक घोषणाएं करने का प्रयास किया है। ये घोषणाएं बाहर से देखने में आकर्षक लगती है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जो समयावधि दी गई है और जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था की रचना प्रस्तुत बजट में रेल मंत्री जी को करनी चाहिए थी, वह अर्थव्यवस्था इस बजट में दिखाई नहीं देती है। इसलिए स्वाभाविक है हम इस बात को साफ तौर पर कहें कि ये घोषणाएं ही रहने वाली है। शायद उनको क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सकेगा। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उनके द्वारा 1000 किलोमीटर रेल लाइन का आमान परिवर्तन किया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि 1000 किलोमीटर रेल लाइन के परिवर्तन की घोषणा तो उन्होंने कर दी, लेकिन यह परिवर्तन किस अवधि में होगा और कितना पैसा लगेगा, इस बारे में नहीं बताया गया है। इसी प्रकार रेल लाइनों को दोहरीकरण, सुरक्षा और पुराने सर्वेक्षणों की समीक्षा करने की बात भी कही है, लेकिन पूरे बजट को देखने के बाद यह कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि इसकी व्यवस्था करने के लिए धन को कहाँ से इकट्ठा करने जा रहे हैं। यह ठीक है कि उन्होंने 2-3 बातें ज़रूर विकास की कही है, लेकिन उनको ठीक करने के लिए रेल मंत्रालय को जितने धन की आवश्यकता होगी वह मेरे विचार में नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बजट में 15,000 करोड़ रुपये के व्यय की बात कही है, लेकिन व्यय की पूर्ति की दिशा में कोई विशेष लक्ष्य नहीं दिखाई देता है। रेल वित्त निगम द्वारा बजट से ऋण लेने की बात कही है, लेकिन निगम कम ब्याज पर ऋण चाहता है। इस ऋण की उपलब्धि कैसे होगी या नहीं होगी, इस बारे में शंका बनी हुई है। मंत्री जी जब सदन में उत्तर दें तो वे कृपा करके इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। इस संबंध में रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने कहा था कि निर्धारित राशि में वह लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नई घोषणाएं करने से पहले अधूरे कामों को पूरा करने की दिशा में त्वरित कदम उठाएं, ना कि सिर्फ नई घोषणाएं करके अधूरे कामों को बीच में ही अधूरा छोड़ देना चाहिए।